मुझे और सूरज को तो अलग कर। के लिए है। आपको बीपी गिर रहा है। सूरज हाँ ताइबा, आपका दूसरा बेटा आ गया। ये सब क्या? मैं देख कर आती हूँ। तुम यहाँ? मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आया हूँ शची। सूरज, मैं ये मंगलसूत्र नहीं तोड़ सकती और मैं तुम्हें सच भी नहीं बता सकती कि कैसे दोहराए पर मैं खड़ी हूँ। क्या सूरज की मासूमियत एक ढोंग है? क्या ईशा का नफरत का मुखौटा उसके प्यार को छिपा रहा है? और गुलाब हवेली की किस सच्चाई को छुपाया जा रहा है जो किसी को भी बांके बिहारी से गुहार लगाने पर मजबूर कर दे? तारांकन पिता की जीत और लंका का भस्म होने का श्राप। तारांकन कहानी एक पिता की जीत के साथ शुरू होती है जिसने अपने बेटे को उसकी पत्नी से अलग कर दिया। पिता को लगता है कि उन्होंने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन उन्हें चेतावनी दी जाती है कि सूरज कोई आम इंसान नहीं, उसकी आग इस लंका को भस्म कर देगी। शर्त के अनुसार पिता के सामने नफरत का प्रदर्शन किया जा चुका है और अब पिता से अपना वादा निभाने की उम्मीद है। मिस्टर मेहता सूरज के खिलाफ सभी केस खारिज करें और सूरज को गुलाब हवेली की तरफ आंख उठाकर न देखने की हिदायत दें। तारांकन परिवार का प्यार और बंटवारे की कड़वाहट। तारांकन परिवार के सदस्य खासकर माँ सूरज के लिए चिंतित है। माँ जो भतीजी के लिए अनशन पर बैठी है, उनकी चिंता तब और बढ़ जाती है जब उनका खुद का बेटा भूखा बैठा है। यहाँ परिवार में प्यार और समानता की बात की जाती है, जहाँ माँ ने सभी बच्चों को एक समान पाला है। जैसे वो अपने बेटे पूरन के लिए फिक्रमंद होती, वैसे ही सूरज के लिए भी। यह दर्शाता है कि परिवार का प्यार किसी भी बंधन से परे है। तारांकन बांके बिहारी की परीक्षा और एक पिता की आशा। तारांकन बांके बिहारी से मिन्नतें कर रही हैं कि उनके सूरज को वापस भेज दे, मानो भगवान उनकी दुर्दशा को पत्थर की मूरत बनकर देख रहे हों। उन्हें लगता है कि उनके अच्छे कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है क्योंकि उनका बेटा वापस आ गया है। एक पिता जिसे लगता है कि उसका बेटा खूनी है, तब तक इत्मीनान नहीं कर सकता जब तक वो उसे गले न लगा ले। इस घर की खुशियां तब लौटेंगी जब बहू घर आएगी जिसके लिए पिता उसे लेने जाने की बात करते हैं। तारांकन ईशा का अविश्वास और रिश्तों का टूटना। तारांकन ईशा अपने माँ की हालत का जिम्मेदार सूरज को मानती है और उससे सारे रिश्ते तोड़ चुकी है। सूरज की तस्वीरें लगाना उसके अविश्वास का प्रतीक है, ताकि वो उस इंसान को कभी न भूले जिसने उसकी माँ की जान लेने की कोशिश की। पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति के आत्मसमर्पण और गोली चलाने की बात कबूल करने के बावजूद ईशा सूरज को ही दोषी मानती है। वो कहती है कि सूरज न कभी अच्छा बेटा बनाना पति, वो हमेशा गुंडा ही रहा। तारांकन इंटू अविश्वास की कड़वाहट और मोनिका का तंज। तारांकन इंटू मोनिका ईशा की बातों को एक हद तक समझती है, लेकिन फिर भी कहती है कि शायद सूरज निर्दोष हो। दूसरी ओर सूरज अभी भी ईशा के अपने बारे में बुरे विचारों को नहीं मान पा रहा। उसे लगता है कि ईशा उससे इतनी नफरत नहीं कर सकती। यहां तक कि अगर भगवान भी कहें कि ईशा उससे नफरत करती है तो भी वो नहीं मानेगा। मोनिका सूरज के अविश्वास पर तंज कसते हुए कहती है कि महारानी ने अपना रंग दिखा दिया है और अगर उसे तेरी जरूरत नहीं तो तू क्यों परेशान हो रहा है। तारांकन प्यार का इजहार और मुखौटे का गिरना। तारांकन उटू सूरज ईशा से सच जानने आया है, लेकिन ईशा उससे बात नहीं करना चाहती। सूरज ईशा को माथे से सिंदूर मिटाने और मंगलसूत्र तोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसने 48 घंटों में खुद को निर्दोष साबित कर दिया है। ईशा सूरज के मंगलसूत्र और सिंदूर का मजाक उड़ाने पर उसे डांटती है और कहती है कि वो अपनी आखिरी सांस तक इसे नहीं उतारेगी। सूरज अपनी काबिलियत पर गर्व करता है कि वो ईशा को पति कहने लायक बन सके। तारांकन अधूरे रिश्ते की दास्तान। तारांकन इंटू कहानी एक ऐसे रिश्ते की दास्तान कहती है जहां दोनों पात्र अलग मिजाज के होते हुए भी साथ हैम पर दूरियां बनी हुई हैं।
ईशा सूरज से नफरत नहीं करती बल्कि उससे प्यार करती है, पर वो सच नहीं बता सकती कि वो दोराहे पर खड़ी है। सूरज ईशा को यकीन दिलाना चाहता है कि वो निर्दोष है और ईशा उसे यकीन दिलाना चाहती है कि वो उससे प्यार करती है। ये एक पेचीदा कहानी है जहां प्यार और नफरत के मुखौटे एक दूसरे में उलझ गए हैं।